नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजन गुप्ता है और मैं रियल एस्टेट फील्ड से काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट बोल के। लास्ट 7 इयर्स मैं अपनी बीमारी से बहुत जूझ रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहा था कि कुछ पूछो मत। डायबिटीज़, स्लिप डिस्क और बीपी का बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम था। तो फाइनली मेरी लाइफ में भगवान के जैसे दीपेश सर आए और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि किस तरह से आप डाइट करोगे तो आपकी ये बीमारी पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी। मेरा वेट 93 केजी हो चुका था और सब तरफ से मुझे तकलीफ हो रही थी। तो उतने में दीपेश सर से मेरा मुलाकात हुआ। उन्होंने अपने ऑफिस में मुझे बैठाल के सब कुछ समझाया कि किस तरह से आप फॉलोअप करोगे तो आपका ये सब प्रॉब्लम डे 1 से उन्होंने मेरी पूरी दवाई बंद कर दिया। डे 1 से हम लोग खुद मतलब हैरान थे कि अचानक इतनी गोली खाने वाला मैं आदमी, सवेरे 4 गोली, शाम के टाइम पे 4 गोली, और ये अचानक सर गोली कैसे बंद कर सकते, ये सवाल मेरे मन में था। पर सर ने कहा कि नहीं, आप बेफिक्र होकर अपनी गोली दवा सब कुछ बंद कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डे 1 से सर की मैंने पूरी बात माना और 30 डेज जैसा सर ने मुझे डाइट दिया मैंने 100% उस तरह से डाइट किया और रिजल्ट आज आपके सामने है। मेरा चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था सब जगह से। स्किन वाले के पास काफी साल मैं धक्के खाया, काफी साल जाते गए, सांता क्रूज, बैंड्रा, अंधेरी, ऐसा कोई स्किन डॉक्टर थी जिसके पास मैंने दिखाया नहीं, बट वहां से मुझे कोई हासिल नहीं हुआ। बट फाइनली सर ने मुझे बताया कि आपका स्किन का प्रॉब्लम, आपका जो ये वेन्स का प्रॉब्लम है, आपका डायबिटीज है, आपका बीपी है, 100% आपका जाएगा। सिर्फ आप एक बार भरोसा करके आप ये चालू कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। और यकीन मानो दोस्तों, मैं खुद नहीं यकीन करता था कि ये बात सही हो सकती है, पर मैंने जी तोड़ मेहनत किया। और डाइट, ठीक है डाइट है, बट उसको हम क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। बीच बीच में कुछ ना कुछ खा लेंगे, अरे सर को मालूम नहीं पड़ेगा, सर थोड़ो देखने वाले। बट दोस्तों ऐसा मत करो। अगर लाइफ टाइम आपको दवा नहीं खाना है ना, तो 1 महीना सिर्फ मेहनत करके देखो और रिजल्ट आपके पास रहेगा। ये कोई दवा नहीं बेच रहे, ये कोई गोली नहीं दे रहे कि आपको वो खाना है और आपको तकलीफ होगी। आपको कुछ नहीं खाना है, आपको नेचुरल जो वो सर देते हैं, दीपेश सर, एज ए उनको भगवान का भी दर्जा मैं दूंगा ना तो वो भी शब्द कम पड़ेगा मेरे हिसाब से। मेरा मानना है इसे, क्योंकि जो तकलीफ से मैं गुजरा हूं ना, वो तकलीफ मैं जानता हूं कि मुझे कितनी तकलीफ थी। एक आधा वक्त तो ऐसा आया स्लिप डिस्क के कारण कि मैं बिल्डिंग के ऊपर जाऊं और जाके जंप मार दूं। मतलब फाइनली मेरे पास में कोई मतलब पर्याय नहीं था, इतना मुझे तकलीफ था स्लिप डिस्क का। वेन्स इस कदर दुखती थी, रात रात भर मैं सो नहीं पाता था। आज 1 महीने के बाद का 1 महीना 1 दिन हो गए, वो जो 1 महीना पहले का दिन था और वो आज का दिन है। तो जो मैं फील कर रहा हूं, मैं दोस्तों आपको बता नहीं सकता कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस हुए। आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ जाएगा। जिन्होंने मुझे पहले देखा है 100% वो तो समझ ही जाएंगे कि पहले राजन गुप्ता क्या थे और आप क्या है। तो इसलिए मेरा यही बोलना है आप सभी से, जितने डायबिटीज पेशेंट है, जितने बीपी के पेशेंट है, एक बार आप ट्रस्ट कीजिए और डाइट लीजिए और भरोसा कीजिए। आपकी लाइफ विद इन 1 मंथ में चेंज नहीं हो गई तो मैं जो बोलो वो हारने तैयार हूं। तो मेरा यही बोलना है सभी से कि आप बाकी की जो प्रोडक्ट देखते हैं, बाकी का जो सुनते हैं, उस पे मत जाइए। एक बार ये आजमा के देखिए, ये कोशिश करके देखिए। 1 महीना तकलीफ से अगर आपकी पूरी लाइफ सही हो रही है तो मुझे लगता है दोस्तों आपको करना चाहिए और 100% करना चाहिए। तो इस चीज से मुझे जो फायदा हुआ है वो मेरा दिल जानता है और मैं जानता हूं। दोस्तों ये जरूर कीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आपकी लाइफ आपके हाथ में है। नहीं आप बोलेंगे कि नहीं ये करने से ये नहीं होता, ऐसे तो बहुत प्रोडक्ट आए, बहुत लोगों ने बोला है, ये डाइटिशियन बोला है, बट आप किसी की बात मत सुनिए, आप सिर्फ अपने मन की बात सुनिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने सिर्फ 1 महीना लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ऐसे हजारों केस हमारे पास में है, आप देख सकते हैं, हम उनसे मिला भी सकते हैं आपको। तो दोस्तों जरूर आप यकीन कीजिए ये चीज के लिए और आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मार्गदर्शन तो दीपेश सर देंगे,
बट लाइफ आपकी लाइफ है और आपके हाथ में है। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए आपको अपनी लाइफ चेंज करना चाहिए और एक बार तो जरूर 1 महीना मेहनत करके देखना चाहिए। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी, डेफिनेटली बोलता हूं मैं। और मैं एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से, और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा सोचते रहेंगे कि अब डाइट कौन लेगा, कैसे करेंगे, मेरा तो काम है। पर यकीन मानो दोस्तों, ये 1 महीने में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं किया। रियल एस्टेट का जो फॉर्म है वो आसानी से कुर्सी पे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता है, वहां पर मुझे फील्ड में जाना पड़ता है। 1 महीने के डाइट के दरमियान मैंने 60 डील की। 70 लोगों को जब फ्लैट दिखाते हैं तब 60 डील होती है बहुत मुश्किल से, वो भी काबिल इंसान रहेगा तो, जिसमें काबिलियत है वो डील कर सकता है। तो वो 60 डील भी मैंने की। उसके अलावा हर जगह पे दोपहर में, शाम के टाइम पे मैं सब जगह घूमा, मगर मुझे कोई वीकनेस, कोई थकावट, 6-6 किलोमीटर में वॉक किया मगर मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आप अगर गलती से भी ऐसा सोचते रहेंगे कि डाइट लेने से नहीं, उसमें बहुत झंझट है, नहीं कर पाएंगे, तो ये अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से ये चीज को आप निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ कहां पर है दोस्तों मालूम है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब कुछ आपके दिमाग में। अपना जो विल पावर रहता है ना दोस्तों, वही विल पावर मजबूत कर लो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। आपका विल पावर अगर स्ट्रांग है ना, मेरे एक दोस्त मीन्स काफी उम्र वाले हैं, डॉक्टर कारिया, जिन्होंने कैंसर को भी मात दे दी है। तो उनका जो मोटिवेशन मुझे मिला, वो हमेशा बोलते थे, बेटा मुझे कैंसर है ना, तू क्यों फिक्र करता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरा विल पावर मजबूत है। आज भी डॉक्टर कारिया की 70 एज है और वो कैंसर से जूझ रहे, मगर उनका विल पावर मजबूत है, इसलिए आज भी वो टिके हुए। एक वक्त था, मैं राजन गुप्ता, दवा मतलब मेरे लिए भगवान हो गया था। दवा नहीं खाऊंगा ना तो चैन नहीं आता था। सवेरे उठो तो वाइफ बोलती थी कि नाश्ता कर लो, तो मैं दवा की तरफ भागता था। फिर रात में ऑफिस आने के बाद में वाइफ पूछती थी, चलो खाना खा लो फट से, तो मेरे को दवा याद आता था कि अरे मैं दवा नहीं खाया तो मैं खाना कैसे खाऊंगा। मतलब इतना लाइफ में मैंने दवे को अपने जहन में घुला लिया था। वो एक तरह का एडिक्ट होता है ना, जैसे ड्रग वगैरह लेता है आदमी, तो वो दवा, वो ड्रग बन के मेरे शरीर में घुल रहा था और कंटिन्यू मैं उसका आदी हो गया था। सवेरे दवा, शाम को दवा, रात में दवा, मतलब दवा नहीं खाऊंगा तो मुझे चैन नहीं आ रहा था कि मतलब एक अपने जहन में दवा को मैंने घुला लिया था। बट वो चीजों को भी मेरे को खत्म करना था कि मैं रोज सोचता था कि इसके निजात कैसे पाऊं, इससे छुटकारा कैसे पाऊं। पर कई डॉक्टर के पास गया, ऐसे कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं जिसके पास मैं गया नहीं रहूंगा। अंधेरी, बांद्रा, घाटकोपर, मेरे पास में कम से कम एक 25 से 50 फाइल है। अलग अलग डॉक्टर जो सजेस्ट करते थे, चलो आप यहाँ चले जाइए, आपको ये डॉक्टर करके दे देगा, वहां चले जाइए, ये डॉक्टर करके देगा। कोई डॉक्टर नहीं दोस्तों, मैं बोलता हूँ आप खुद डॉक्टर हो अपने। अगर आप सही ढंग से करोगे ना, आप ही अपने डॉक्टर हो। क्योंकि जब अपने को खड़ा रहना है ना, तो अपना पाया मजबूत रहना चाहिए, तब आप खड़े रह सकते हो। अदरवाइज दुनिया का कोई डॉक्टर आपको खड़ा नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक ही मेरा बोलना है, जिस तरह से मैंने 7 साल निकाला, 7 सालों में मैंने जो दवा खाया है, मैंने जो सहा है, वो मेरा दिल जानता है। पर दीपेश सर के मेरी लाइफ में आने के बाद जो उन्होंने मुझे 1.5 आवर जो स्पीच दिया, जो समझाया, उसको मैंने अपने दिलो दिमाग में डाल लिया। और आगे भी दोस्तों मैं लाइफ में उसको हमेशा अपना आदर्श बनाकर अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा। और नॉनवेज, प्रश्न आता है नॉनवेज क्या, लोग सोचते हैं नॉनवेज खा लिया तो मैं मजबूत हो गया, मटन खा लिया तो मेरा घुटना मजबूत हो गया, मेरी हड्डी मजबूत हो गई। तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। जो वेज में मजा है ना, वो नॉनवेज में नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं, एक बात नहीं। सबसे पहले आप किसी की जान नहीं ले रहे हो, आप किसी को मार नहीं रहे हो। तो ये एक अपने आप में अपने दिल को सुकून महसूस होगा
कि हमने किसी को मार के नहीं खाया। और नॉनवेज की आपको स्टोरी बताता हूँ, ये मेरे साथ भी होता है, मैंने खाया है, मैं बता सकता हूँ। कोई भी नॉनवेज आप खाइए, आप उसको सवेरे खाइए और शाम को खाइए। सवेरे खाने के बाद शाम को खाने के बाद आपको एक अंदर से एक उबस हो जाएगी कि ये मैंने क्या खा लिया। पर वही वेज हम सालों साल खाते हैं, पर कभी आपको उबस नहीं होगी, कभी आपको अंदर से ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने क्या खाया। तो वेज में जो मजा है ना दोस्तों, वो नॉनवेज में नहीं है। तो मैं तो सुधर गया हूं, मैं तो छोड़ दिया हूं नॉनवेज बोलने से। मुझे लगता है आप भी एक सही वे पे आ जाइए, अपनी लाइफ को एक सही दिशा दीजिए, क्योंकि आपको जो दिशा देना है ना, वो कोई नहीं देगा, वो आप खुद अपने आप को दिशा दे सकते हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा यही बोलना है दोस्तों, डायबिटिक्स पेशेंट, बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, एक पकड़ के मत बैठो। मैं यही पकड़ के बैठता था, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं डायबिटिक पेशेंट, किसको ये बोलना है अरे मैं डायबिटिक्स पेशेंट हूँ। तो ये बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। आप बिंदास खाइए, सब कुछ खाइए, पर एक डाइट लेके देखिए दीपेश सर से। उसके बाद आपकी लाइफ जो चेंज होगी ना, आपको खुद को मालूम पड़ेगा आप पहले क्या लाइफ जी रहे थे और अब आपकी लाइफ में क्या है। तो इसी के साथ मैं राजन गुप्ता ये जो शब्द आपको कहे, आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। और आपकी लाइफ आपके हाथ में है और आपकी फैमिली की लाइफ भी अपने हाथ में है। तो दोस्तों मैंने तो अपनी फैमिली, मेरी जान से भी ज्यादा फैमिली मैंने संभाल लिया। अब आप दोस्तों खुद सोचिए, आप अपनी फैमिली संभाल सकते हो क्या? तो मेरा आपको यही बोलना है कि आप भी अपना विल पावर मजबूत रखिए। और आप सोचेंगे अरे मर के तो जाना ही है, रहना नहीं है, मर जाएंगे क्या होगा। बट क्या होता है, आपके मर जाने से मसला खत्म नहीं होता है, आपके पीछे रह जाते हैं आपके बीवी बच्चे, ये सब लोग। तो आप जब चले जाएंगे तो उनको कौन देखेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं मेरे फैमिली को, मैं पहले से बोलते आया मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, कि जो मुझे नहीं मिला वो तुमको मिलना चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ कम से कम 90 साल तक तो डट के खड़ा रहूंगा, और वो हर चीज जो मुझे नहीं मिली वो देने की तुमको कोशिश करूंगा। और तुमको क्या, तुम्हारे बच्चों को भी दूंगा। ये मेरे मन में मेरी इच्छा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल से करूंगा, कल से करूंगा, वो कल कभी नहीं आता। आज ही सोच लो और डिसाइड करो। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, अपने बच्चों को सपोर्ट करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।